क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में आते हैं तो सभी का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। उनके साथ समय बिताने के बाद लोग बेहतर महसूस करते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कोई छुपा हुआ गुण? सच तो ये है दोस्तों, ये किसी जादू या रहस्य की बात नहीं है। यह है लोगों से जुड़ने की कला। और यही कला हमें सिखाई जाती है डेल कार्नेगी की ऐतिहासिक और आज भी उतनी ही प्रासंगिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में। अब जरा अपने बारे में सोचिए। क्या आपने कभी नए साल पर यह संकल्प लिया कि इस बार खुद को बेहतर बनाऊंगा, इस बार रिश्ते ठीक करूंगा, इस बार लोगों से मिलना, बात करना और अपने आप को खुलकर जाहिर करना सीखूंगा? लेकिन 2-4 दिन बाद वही पुरानी झिझक लौट आती है। आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम फिर से अपने खोल में सिमट जाते हैं। तब हमारे मन में यह सवाल आता है, क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है? लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, कमी आपके अंदर नहीं है, बल्कि आपको बस सही तरीका नहीं सिखाया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक 177 चैनल में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें महसूस करते हैं और सीखते हैं कि कैसे उन्हें अपने जीवन में उतारें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। यह किताब सिर्फ दोस्त बनाने की तरकीब नहीं बताती, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाती है, जो दूसरों को समझ सके, उनके दिलों को छू सके और अपने प्रभाव से एक सकारात्मक बदलाव ला सके। चाहे आप छात्र हों, ऑफिस में काम करते हों, व्यवसाय चला रहे हों या फिर किसी रिश्ते में सुधार चाहते हों, यह किताब आपके लिए है। इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि सरल और प्रभावशाली सिद्धांत हैं जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डेल कार्नेगी के सिद्धांत आपको आत्मविश्वास, बेहतर रिश्ते और एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। हम आपको देंगे सच में काम आने वाली सलाह, जिससे आप सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि एक ठोस शुरुआत ले सकें। तो अगर आप तैयार हैं अपने अंदर के प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और जुड़ाव भरे व्यक्तित्व से मिलने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी किताबों की कहानियां जो जिंदगी बदल देती हैं। कोर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मोटिवेशन बनाम सिस्टम। क्या आपने कभी जोश में आकर कोई बड़ा फैसला लिया है? अब से मैं हर सुबह 5 बजे उठूंगा। अब हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ूंगा। अब मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। शुरुआत में सब अच्छा चलता है। 2-3 दिन तक आप उत्साह से भरे रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? थोड़ा थकान, थोड़ा आलस, थोड़ी सी जिंदगी की भागदौड़ और फिर सब ठप। आप वापस वही पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। फिर खुद से नाराजगी होती है। फिर लगता है मैं कभी नहीं बदल सकता। फिर आत्मविश्वास गिरता है और हम रुक जाते हैं। डेल कार्नेगी यहीं हमें रोकते हैं और एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन सिस्टम एक इंजन है। मोटिवेशन से शुरुआत होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आपका जोश ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। सोचिए, अगर कोई किसान हर सुबह इस सोच के साथ उठे कि आज फसल उगाऊंगा, लेकिन उसके पास बीज न हो, जमीन न हो, पानी न हो, तो क्या वह सिर्फ मोटिवेशन से खेती कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह डेल कार्नेगी की सोच कहती है, आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं चाहिए, आपको एक व्यवहारिक, टिकाऊ और मानवीय तरीका चाहिए जिससे आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकें। तो समाधान क्या है? प्रणाली और व्यवहार में बदलाव, यानी ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो आप हर दिन करें, जैसे सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, किसी की तारीफ करना, लेकिन सच्चे दिल से किसी बहस में जीतने से ज्यादा समझने की कोशिश करना, नाम से बुलाना, मुस्कान देना, सम्मान देना। ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं यही छोटी छोटी बातें आपको एक बड़ा इंसान बनाती हैं। मोटिवेशन अस्थायी है,
सिस्टम स्थायी है। मोटिवेशन ऐसा है जैसे मोबाइल की बैटरी, चार्ज न करें तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सिस्टम ऐसा है जैसे सोलर पैनल, जो खुद ब खुद एनर्जी बनाता है हर दिन। डेल कार्नेगी की किताब आपको मोटिवेट नहीं करती, वो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी आदतों और सोच को इस तरह ढालें कि आप खुद को हर परिस्थिति में संभाल सकें। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे आप सिर्फ दिखावा करने के बजाय दिल से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे तारीफ, समझ और आदर जैसे भाव लोगों के दिल जीत सकते हैं, और कैसे आप हर दिन छोटे छोटे कदमों से एक प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं। डेल कार्नेगी का तरीका आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं देता, बल्कि एक नजरिया देता है जहां आप हर इंसान में अच्छाई देख पाते हैं, हर बातचीत में अवसर देख पाते हैं और खुद को बार बार बेहतर बनाते हैं, बिना थके, बिना रुके। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले हिस्से के लिए, जहां हम डेल कार्नेगी की किताब के 5 से 7 सबसे असरदार सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। हर एक के साथ होगा एक उदाहरण और एक आसान एक्शनेबल स्टेप, जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हैप्टर हाइलाइट्स, डेल कार्नेगी के 7 अमूल्य पाठ। यहां हम किताब के 7 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानेंगे, आसान भाषा में, जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ, और हर पॉइंट के बाद आपको मिलेगा एक एक्शनेबल स्टेप, जिसे आप आज से ही आजमा सकते हैं। 1, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो भाई। सोच के देख, जब कोई बार बार तेरी कमियां गिनाने लगे, हर छोटी सी गलती पकड़कर तुझे टोकता रहे, या तेरी मेहनत में बस खामियां ढूंढे, तो तेरे अंदर क्या होता है? तेरा मोटिवेशन वैसे ही गिर जाता है जैसे हवा निकलते ही गुब्बारा ढीला पड़ जाता है। और सिर्फ मोटिवेशन नहीं, तेरे मन में उस इंसान के लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है, एक विरोध, एक चुपचाप खींची गई लकीर। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि आलोचना का असर अक्सर सुधार से ज्यादा चोट करता है। इंसान सुधारने की बजाय अपने बचाव में लग जाता है, और वहां से रिश्ते का पतन शुरू हो जाता है। जरा एक सीन सोच, तेरा दोस्त किसी जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर देता है। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तू गुस्से में कहे, तू कभी टाइम पर कुछ नहीं करता। नतीजा, उसका मूड खराब, तेरे साथ काम करने का मन कम। दूसरा रास्ता, तू बोले, मुझे पता है इस बार तू बहुत व्यस्त था, लेकिन चल अगली बार हम पहले से प्लान कर लेंगे ताकि सब टाइम पर हो। सुनते ही सामने वाला रिलैक्स होगा, तेरी बात सुनेगा और अगली बार वाकई बेहतर करने की कोशिश करेगा। याद रख, रिश्ते संभालने का असली खेल सामने वाले के ईगो को बचाते हुए सच कहने में है। हर बार तू आलोचना से बचकर समझदारी से बात करेगा तो न सिर्फ काम सुधरेगा, बल्कि रिश्ता भी मजबूत होगा। आज का चैलेंज ले ले, सिर्फ एक दिन के लिए किसी की भी आलोचना मत कर, न दोस्तों की, न घर वालों की, न कोलीग्स की। देख, शाम तक तेरे रिश्तों में कितनी ताजगी आ जाती है। 2, ईमानदार और सच्ची सराहना करें। भाई, सच कहूं तो हर इंसान के अंदर एक अदृश्य ताली की भूख होती है, और ये सिर्फ बच्चे या नए लोग नहीं, बल्कि सबसे अनुभवी और सफल लोग भी महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है कि ये भूख नकली तारीफ से नहीं मिटती, बल्कि दिल से निकले सच्चे शब्दों से तृप्त होती है। डेल कार्नेगी का कहना है, सच्ची तारीफ किसी को ऊंचाई देने का सबसे सस्ता लेकिन सबसे असरदार तरीका है। सोच, तू किसी को अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना अच्छा महसूस करा सकता है कि वो अगले दिन 2 गुनी ताकत से काम करने लगे, और ये सब सिर्फ तेरे कुछ सच्चे शब्दों से होगा। जरा एक सीन देख, ऑफिस में तेरे एक सहकर्मी ने प्रोजेक्ट टाइम से पहले और बड़े सलीके से पूरा कर दिया। अब अगर तू बस कह दे, अच्छा किया, तो हाँ ठीक है, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तू दिल से कहे, भाई, जिस तरह तूने उस प्रोजेक्ट के हर डिटेल पर ध्यान दिया और टाइम से पहले पूरा किया, सच में गजब काम किया तूने, तो यकीन मान, वो बंदा सिर्फ खुश नहीं होगा, बल्कि तुझे और ज्यादा इज्जत देगा। असल में
तारीफ तभी असर करती है जब वो स्पेसिफिक और ईमानदार हो। नकली तारीफ, जैसे बिना नमक का खाना, दिखने में पूरी प्लेट भरी हुई लेकिन खाने में मजा नहीं आता। आज का चैलेंज, हर दिन कम से कम एक इंसान की सच्चे दिल से स्पेसिफिक तारीफ कर। ये तेरे घर के किसी अपने की हो सकती है, किसी दोस्त की, या ऑफिस के किसी कोलीग की। और देख, धीरे धीरे लोग तुझसे खिंचकर कैसे जुड़ने लगते हैं। 3, दूसरे की दिलचस्पी की बात करे भाई। ये याद रख, इस दुनिया में हर इंसान अपनी ही कहानी का हीरो है। उसे अपनी बातें, अपने शौक, अपनी पसंद उतनी ही प्यारी होती हैं जितना किसी बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना। और सच बोलूं, अगर तू किसी का दिल जीतना चाहता है तो सबसे आसान रास्ता है उसकी दुनिया में कदम रखना, उसकी पसंद में दिलचस्पी लेना। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोग तुम्हारी बातें उतनी गहराई से नहीं सुनते जितना वो सुनते हैं जब बात उनकी रुचि की हो। ये एक तरह से उनका दिल का दरवाजा खोलने वाला पासवर्ड है। तू चाहे उस विषय का मास्टर न भी हो, लेकिन बस उत्सुकता और सम्मान के साथ सुनना ही सामने वाले को तेरे साथ जोड़ देता है। जरा सोच, तेरा एक दोस्त है जिसे क्रिकेट का जुनून है। अब मान ले तू क्रिकेट में शून्य है, फिर भी अगर तू उससे पूछे, यार ये विराट की बैटिंग टेक्निक में ऐसा क्या खास है, या तेरे हिसाब से इस साल आईपीएल कौन जीतेगा, तो देख, उसकी आंखों में एक चमक आ जाएगी, उसकी आवाज में एक जान आ जाएगी। उस पल में वो तेरे साथ एक अलग कनेक्शन महसूस करेगा, क्योंकि तू उसकी दुनिया में दिलचस्पी ले रहा है। और यहां राज ये है कि तू अपनी राय बीच में मत डाल, बस सुन, सवाल पूछ और उसकी खुशी में शामिल हो। ये छोटी सी आदत रिश्तों को गहराई तक ले जाती है। आज का चैलेंज, किसी एक इंसान से सिर्फ उसकी पसंदीदा चीज के बारे में बात कर। देख कैसे तेरी ये सच्ची रुचि उसके दिल में तेरे लिए जगह बना देती है। 4, मुस्कान की ताकत को समझिए भाई। मान या न मान, एक सच्ची मुस्कान तेरे पास वो सुपर पावर है जिसे न तूने खरीदा, न किसी ने सिखाया, और ना ही इसका कोई खर्चा है, लेकिन इसका असर लाखों का होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, मुस्कान वो भाषा है जिसे हर कोई समझता है, चाहे वो किसी भी देश, धर्म या कल्चर का हो। ये बिना बोले दिलों को जोड़ देती है। जरा सोच, तू किसी दुकान पर जाता है और सेल्समैन को बस ठंडे चेहरे से ये देना बोल देता है। काम तो हो जाएगा, लेकिन बस औपचारिकता तक ही रहेगा। अब वही सीन अगर तू हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, भाई ये पैक कर देना, तो सामने वाला न सिर्फ जल्दी और अच्छे से करेगा, बल्कि शायद तुझे डिस्काउंट या थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दे। क्यों? क्योंकि तेरी मुस्कान ने उसका दिन हल्का कर दिया। मुस्कान एक तरह से नॉन वर्बल गिफ्ट है। बिना शब्दों के ये सामने वाले को ये मैसेज देती है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारा सम्मान करता हूं। ये आइस ब्रेकर का काम करती है, चाहे वो पहली मुलाकात हो या सालों पुराना रिश्ता। और सबसे बड़ी बात, मुस्कान तेरे अंदर का पॉजिटिव वर्जन बाहर लाती है, जिससे तू खुद भी हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है। आज का चैलेंज, पूरे दिन हर किसी से मिलने पर एक सच्ची मुस्कान दे। ऑफिस में, घर पर, लिफ्ट में या किसी अजनबी से मिलते वक्त। और देख, शाम तक तेरे दिन में कितनी गर्माहट और कनेक्शन आ चुका होगा। I5, लोगों को उनके नाम से बुलाइए भाई। ये एक ऐसा छोटा सा सीक्रेट है जो रिश्तों में बड़ा फर्क डाल देता है, किसी को उसके नाम से बुलाना। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे मधुर और प्यारा शब्द होता है, क्योंकि उसमें उसकी पूरी पहचान, उसकी यादें और उसका अस्तित्व जुड़ा होता है। जब तू किसी को उसके नाम से बुलाता है तो ये सिर्फ आवाज नहीं होती, ये एक मैसेज होता है कि मैं तुझे देखता हूं, तुझे पहचानता हूं और तुझे अहमियत देता हूं। सोच के देख, तू रोज एक चाय वाले के पास जाता है और बस कहता है, भाई एक चाय देना। काम तो हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन नहीं बनेगा। अब अगर तू उससे एक दिन पूछ ले, भाई नाम क्या है, और अगले दिन बोले, राजू भाई एक चाय देना, तो देख उसके चेहरे पर कैसी मुस्कान आ जाती है। उस पल में तू उसके लिए बस एक कस्टमर नहीं रहता, बल्कि एक
अपना सा इंसान बन जाता है। नाम में जादू है, क्योंकि ये ईगो को नहीं बल्कि दिल को छूता है। बड़े बड़े नेता, सेल्समैन और पब्लिक स्पीकर्स तक ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इंसान को पर्सनल टच देता है और सामने वाला तुरंत रिलैक्स हो जाता है। आज का चैलेंज, हर दिन कम से कम एक नए इंसान का नाम याद रख और इस्तेमाल कर। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, डिलीवरी वाला या ऑफिस में नया जुड़ा कोई कलीग। देख कैसे ये छोटी सी आदत तेरे रिश्तों को गहराई देती है और तुझे लोगों के दिल में जगह दिलाती है। छठी बात सुनिए, बोलिए नहीं भाई, ये समझ ले, इस दुनिया में अच्छे बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छे सुनने वाले गिने चुने होते हैं। और मजे की बात यह है कि लोगों को वो इंसान ज्यादा पसंद आता है जो उन्हें दिल से सुनता है, न कि वो जो बस अपनी कहने में लगा रहता है। डेल कार्नेगी भी यही कहते हैं, जब तू किसी की बात ध्यान से सुनता है तो तू उसके लिए सिर्फ एक श्रोता नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाता है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। जरा सोच, तेरा दोस्त या कोलीग किसी बड़ी टेंशन में है और तुझसे शेयर कर रहा है। अगर तू बीच में ही रोक कर कह दे, अरे तू ऐसे कर ले या ये कर, तो हो सकता है तेरी सलाह सही हो, लेकिन उस पल में वो ये महसूस करेगा कि तू उसकी कहानी पूरी सुनना ही नहीं चाहता। अब दूसरी तरफ अगर तू बस शांति से सुने, आंखों में आंख डालकर, और बीच में सिर्फ इतना बोले, मैं समझ सकता हूं, फिर आगे क्या हुआ, तो देख वो कैसे खुलकर बात करेगा। सुनने में एक जादू है, ये सामने वाले को एहसास दिलाता है कि उसकी बात मायने रखती है। और यार, ये एहसास ही वो चीज है जो रिश्तों को मजबूत करता है। ऊपर से जितना ज्यादा तू सुनेगा, उतना ज्यादा तू इंसानों को समझ पाएगा, उनकी सोच, उनका दर्द, उनकी खुशियां। आज का चैलेंज, किसी भी बातचीत में 80% समय सुनने में और सिर्फ 20% समय बोलने में बिताना। और देख, शाम तक लोग तुझे एक अलग ही लेवल का इंसान समझने लगेंगे। 7, सामने वाले को यह महसूस कराए कि विचार उनका है भाई, ये इंसानी नेचर का कमाल है। लोग उस आइडिया को ज्यादा प्यार करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनका अपना है। अगर तू किसी को सीधे बोले ये कर, तो हो सकता है सामने वाला जिद में आकर मना कर दे या बस औपचारिकता में हां बोल दे। लेकिन अगर तू बात ऐसे पेश करे कि उसे लगे, अरे ये तो मैंने खुद सोचा, तो फिर वही आइडिया उसका अपना मिशन बन जाता है और वो पूरे दिल से उस पर काम करता है। डेल कार्नेगी का कहना है कि जब तू सामने वाले को मालिकाना एहसास देता है, तो तू उसकी इज्जत भी बचाता है और उसका मोटिवेशन भी बढ़ाता है। सोच, तू अपनी टीम को एक नया तरीका अपनाने के लिए कहना चाहता है। अगर तू बोले, अब से हम ऐसे ही करेंगे, तो शायद आधी टीम मन ही मन नाखुश हो जाएगी। लेकिन अगर तू मुस्कान के साथ पूछे, अगर हम इस दिशा में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें तो क्या हो सकता है, तुम्हें लगता है यह फायदेमंद होगा, तो लोग अपनी राय देंगे। और जब उनमें से कोई हां कहेगा, तो उन्हें लगेगा कि फैसला उन्हीं का था। ये ट्रिक सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर पर भी काम करती है। बच्चों को पढ़ाई करवानी हो, पार्टनर को कोई नया प्लान मानना हो, या दोस्तों को किसी आइडिया पर राजी करना हो, अगर तू उन्हें महसूस करा दे कि ये उनका अपना विचार है, तो न सिर्फ वे मानेंगे बल्कि उस पर गर्व भी करेंगे। आज का चैलेंज, एक बार किसी को डायरेक्ट सलाह देने की बजाय सवाल पूछकर उसकी राय को बढ़ावा दे। देख कैसे सामने वाला तेरे आइडिया को अपना मानकर पूरे जोश से आगे बढ़ाता है। भाई, अगर पूरी किताब को एक सांस में समझना हो, तो डेल कार्नेगी के ये 7 सिद्धांत ऐसे हैं जैसे रिश्तों और इंसानी जुड़ाव के लिए गोल्डन कोड। पहला, आलोचना से बचिए, क्योंकि तीर से निकला जख्म भर सकता है, लेकिन जुबान से निकला ताना नहीं। आलोचना इंसान को रक्षात्मक बना देती है और रिश्तों में दरार डाल देती है। दूसरा, दिल से तारीफ कीजिए। नकली वाह वाह से किसी का दिल नहीं जीतता, लेकिन एक सच्ची दिल से निकली तारीफ इंसान को ऊंचाई दे देती है और उसे और अच्छा करने की प्रेरणा देती है। तीसरा, सामने वाले की रुचियों में रुचि दिखाइए।
लोग अपनी पसंद और शौक की दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जब तू उनकी उस दुनिया में कदम रखता है तो दिलों के बीच पुल बन जाता है। चौथा, मुस्कुराइए हर हाल में। मुस्कान वो यूनिवर्सल भाषा है जो बिना एक शब्द बोले दिलों को जोड़ देती है और माहौल को हल्का कर देती है। पांचवा, नाम लेकर बात कीजिए। किसी का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उसकी पहचान और अहमियत का प्रतीक है। नाम लेकर बुलाना सम्मान और अपनापन देता है। छठा, ध्यान से सुनिए। लोग सिर्फ सलाह नहीं चाहते, वो चाहते हैं कोई उन्हें समझे। सुनना एक ऐसा तोहफा है जो बिना पैकेजिंग के दिल तक पहुंच जाता है। सातवां, सलाह न दें, सोचने के लिए प्रेरित करें। जब इंसान को लगे कि आइडिया उसका अपना है तो वो न सिर्फ उसे अपनाता है बल्कि उस पर गर्व भी करता है। की टेक अवेज। कैसे डेल कार्नेगी की सोच आपके जीवन को बदल सकती है। भाई, अगर तू गौर से देखे तो डेल कार्नेगी की सोच सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए बनी है। वो कोई थ्योरी नहीं दे रहे, बल्कि ऐसे हथियार दे रहे हैं जो तू रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। ऑफिस में, बिजनेस में, दोस्तों के साथ या अपने परिवार में। उन्होंने साबित किया कि तू चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर तू लोगों से सही तरीके से जुड़ना सीख ले तो तेरी मौजूदगी ही असर छोड़ने लगेगी। अब तेरे लिए असली खजाना यही है। इस किताब से निकले वो 5 गहरे और गेम चेंजिंग पार्ट जो तेरी सोच को नया आकार देंगे, तेरे रिश्तों में जान डाल देंगे और तेरी सफलता को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां तूने खुद को शायद कभी सोचा भी ना हो। ये वो बातें हैं जो तेरे लिए सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन सकती हैं अगर तू इन्हें दिल से अपनाए। 1, हर इंसान को मान सम्मान चाहिए, उसे दीजिए भाई। ये बात याद रख, इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से नहीं जीता, वो जीता है मान सम्मान और अहमियत के एहसास से। डेल कार्नेगी का कहना है, सच्चे दिल से किसी को महत्व देने का असर कभी खाली नहीं जाता। ये असर उसके दिमाग में नहीं, सीधा दिल में उतरता है और वहां सालों तक रहता है। सोच के देख, तू पूरे महीने पसीना बहा रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। फिर अचानक तेरे बॉस मीटिंग में कह दें, दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अगर टाइम पर पूरा हुआ है तो इसका क्रेडिट अमन को जाता है, जिसने दिन रात एक कर दिया। उस पल में तुझे सिर्फ खुशी नहीं होगी, तुझे लगेगा कि तेरी मेहनत देखी गई, तेरी अहमियत मानी गई। यही तो वो एहसास है जो इंसान को अपना सब कुछ देने पर मजबूर कर देता है। ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं। सोच, तेरा कोई दोस्त एक दिन अचानक कह दे, भाई, पता है क्यों तेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है? क्योंकि तू सबसे अलग है। तू सुनता है, समझता है। इतना सुनते ही तेरे अंदर की सारी थकान, सारी उदासी गायब हो जाएगी और तेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाएगी। असल खेल यही है, जब तू किसी को महसूस कराता है कि वो तेरे लिए मायने रखता है, तो तू उसके दिल में एक ऐसी जगह बना लेता है जहां और कोई नहीं पहुंच सकता। और मजे की बात यह है कि इसके लिए तुझे कुछ खर्च नहीं करना, बस थोड़ी सी जागरूकता और सच्चाई चाहिए। आज का मिशन, हर दिन कम से कम एक इंसान को यह महसूस कराना कि वो तेरे लिए खास है। हो सकता है ये तेरे घर वाले हों, कोई पुराना दोस्त या ऑफिस का कोई शांत सा कलीग। देखना कैसे ये छोटा सा कदम तेरे रिश्तों में जादू भर देगा। तो लोग तर्क से नहीं, भावना से बदलते हैं भाई, ये याद रख। इंसान पत्थर नहीं है जो सिर्फ तर्क और लॉजिक से हिल जाए। दिल तक पहुंचने का रास्ता दिमाग से नहीं, सीधे भावनाओं से होकर जाता है। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, बहस जीतने का मतलब ये नहीं कि तू सामने वाले को बदल देगा। हाँ, तेरे तर्क सही हो सकते हैं, लेकिन उस बहस में तू सामने वाले का दिल हार जाएगा। और जब दिल बंद हो गया तो कोई भी बदलाव नामुमकिन है। सोच के देख, तू किसी को बोले, तू हमेशा देर करता है। सुनते ही वो या तो सफाई देगा, या गुस्सा हो जाएगा, या मन ही मन तुझसे दूरी बना लेगा। लेकिन अगर तू वही बात ऐसे कहे, जब मैं तेरे साथ होता हूं
तो हर पल की कद्र करता हूं, इसलिए तेरे समय पर आने का मेरे लिए अलग ही मतलब है। तो सामने वाला तेरी बात सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा, क्योंकि तूने उसके अहं को नहीं, उसके दिल को छुआ है। भावनाएं इंसान का सबसे गहरा कोट है। जो चीज दिमाग समझाने में महीनों लगा देता है, वो एक सच्चा एहसास पल भर में कर देता है। और ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, बिजनेस, टीम वर्क, यहां तक कि अजनबियों से बात करने में भी काम आता है। आज का मिशन, किसी नाराज रिश्ते में तर्क और दोषारोपण को किनारे रखकर दिल से बात कर। उस इंसान को महसूस करवा कि तेरे लिए वो मायने रखता है। देखना, जहां शब्दों से दीवार खड़ी हो रही थी, वहीं एक पुल बन जाएगा। 3. दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना सीखिए। भाई, ये सच मान, दुनिया को बदलने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है पहले खुद को बदलना। डेल कार्नेगी की पूरी सोच के बीच में यही गहरा राज छिपा है। जब तक तू खुद को नहीं समझेगा, तब तक तू दूसरों को सच में प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे शब्द, तेरे हाव भाव, तेरी आदतें ही वो आईना है जिसमें लोग तुझे देखते हैं। सोच के देख, अगर तू खुद अंदर से अस्थिर है, गुस्से में रहता है या हमेशा नकारात्मक सोचता है, तो सामने वाला तेरे साथ कितना भी अच्छा हो, लेकिन तेरे अंदर की ये वाइब उसे महसूस होगी और उसका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तू स्थिर है, शांत है, विनम्र है, तो जैसे तेरा चेहरा और लहजा बदलता है, वैसे ही दुनिया भी तेरे साथ बदल जाती है। ये मानो तेरे अंदर से निकलने वाली एक अदृश्य ऊर्जा है जो सामने वाले को छू जाती है। ये काम एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए रोज अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछना पड़ेगा। क्या आज मैंने किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाया? कभी ये एक मुस्कान से होगा, कभी मदद के छोटे से काम से, और कभी सिर्फ किसी की बात चुपचाप सुन लेने से। जब तू खुद को समझने और सुधारने में रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करेगा, तो देख, तेरी पर्सनैलिटी ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और तब तुझे लोगों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुझसे प्रभावित होकर बदलने लगेंगे। 4. बातचीत एक कला है और उसे सीखा जा सकता है। भाई, ये मत सोच कि अच्छे बोलने वाले या अच्छे बातचीत करने वाले लोग पैदा ही ऐसे होते हैं। डेल कार्नेगी ने साफ साबित किया है, बातचीत एक कला है और हर कला की तरह इसे सीखा जा सकता है। और इसकी शुरुआत बड़ी भारी भरकम किताबों या भाषणों से नहीं, बल्कि एक बेहद आसान चीज से होती है, सुनने से, सही सवाल पूछने से और सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाने से। सोच के देख, जब तू किसी को ध्यान से सुनता है, उसकी आंखों में देखकर, बिना बीच में अपनी राय ठूंसने के, तो अचानक वो इंसान खुलने लगता है। वो अपने ऐसे विचार और किस्से भी बता देता है जो शायद उसने किसी को नहीं बताए हों। क्यों? क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसकी बात सच में मायने रखती है और तू सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। और यहाँ असली जादू ये है, जितना ज्यादा तू सुनता है, उतना ही तेरी अपनी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लोग तुझसे जुड़ने लगते हैं, तुझे भरोसेमंद मानते हैं और फिर तेरी राय को भी उसी वजन से सुनते हैं। आज का मिशन, किसी एक इंसान की बात पूरी सुन, बिना बीच में टोके, फोन का ध्यान हटाकर, आंखों में देखकर बस सुन। देख, वो इंसान तेरे सामने कैसे बदल जाता है और ये छोटा सा पल तेरे रिश्तों में कितनी गहराई ला देता है। 5. छोटे बदलाव, बड़ा असर। भाई, लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन डेल कार्नेगी की सबसे गहरी सीख यही है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। ये छोटे छोटे अच्छे व्यवहार ऐसे हैं जैसे रोज बीज बोना, जो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। सोच के देख, किसी को उसके नाम से बुलाना, हल्की सी सच्ची मुस्कान देना, दिल से तारीफ करना, आलोचना से बचना और ध्यान से सुनना, ये सब अकेले में मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब तू इन्हें रोज की आदत बना लेता है, तो लोग तुझसे मिलने के लिए खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि तू उनके लिए वो इंसान बन जाता है जो उन्हें समझता है, इज्जत देता है
और उनके दिन को थोड़ा बेहतर बना देता है। ये मानो छोटे छोटे पानी की बूंदों जैसा है, जो समय के साथ चट्टान तक को गढ़ देते हैं। तू चाहे बिजनेस में हो, नौकरी में या अपने पर्सनल रिश्तों में, ये छोटी छोटी चीजें तेरी पहचान बना देंगी। और तेरी यही पहचान तेरे लिए नए दरवाजे खोलेगी, नए मौके लाएगी और लोगों के दिलों में तेरी एक अलग ही जगह बनाएगी। आज का मिशन, इन आदतों में से सिर्फ एक चुन और अगले 7 दिन तक रोज उसे अपनाने का वादा कर। देखना, 7 दिन बाद तू खुद महसूस करेगा कि तेरी पर्सनैलिटी और तेरे रिश्तों में एक अलग ही चमक आ गई है। अब आप तय करें, बदलाव की दिशा कौन सी होगी? भाई, अब गेंद तेरे पाले में है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ तुझे कुछ अच्छे शब्द सुनाकर थोड़ी देर के लिए जोश दिलाना नहीं था, बल्कि डेल कार्नेगी के उन सिद्धांतों से तेरा हाथ मिलवाना था जो किसी भी इंसान की जिंदगी में असली और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अब सवाल यह है, तू क्या करेगा? क्या तू इन्हें सुनकर बस सिर हिलाएगा, हाँ सही है कहकर आगे बढ़ जाएगा, या फिर आज से ही एक एक करके इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना शुरू करेगा? याद रख, बदलाव का रास्ता हमेशा तेरे एक छोटे से कदम से शुरू होता है, और हो सकता है यही कदम तुझे उस इंसान में बदल दे जिसे लोग न सिर्फ पसंद करें बल्कि दिल से इज्जत दें। रिफ्लेक्शन के कुछ सवाल आपके लिए। भाई, ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये तेरे अंदर झांकने का आईना है। इनका जवाब तुझे कोई और नहीं देगा, ये तुझे खुद से निकालना होगा। क्या तू लोगों से जुड़ने में सहज है या भीड़ में भी अकेला महसूस करता है? तेरी तारीफ सच्ची होती है या बस औपचारिकता निभाने के लिए बोल देता है? तू लोगों को सच में सुनता है या बस अपनी बारी आने का इंतजार करता है? क्या तेरे दिल में कोई ऐसा पुराना रिश्ता है जिसे तू फिर से ठीक करना चाहता है, लेकिन पहला कदम उठाने से डरता है? ये सारे सवाल तेरी ग्रोथ जर्नी का पहला स्टेशन है, क्योंकि जब तक तू ईमानदारी से इन्हें अपने दिल में नहीं तोलता, तब तक अगला कदम लेने का कोई मतलब नहीं। डेल कार्नेगी के सिद्धांतों की असली ताकत तब खुलती है जब तू इन्हें सिर्फ पढ़ता नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीना शुरू करता है। अब वक्त है एक्शन का, सिर्फ इंस्पिरेशन का नहीं। भाई, मोटिवेशन सुनकर जोश आना आसान है, लेकिन असली खेल है उस जोश को एक्शन में बदलना। अब वक्त है एक्शन का, सिर्फ इंस्पिरेशन का नहीं। आज से बस 10 मिनट निकाल और किसी एक आदत पर काम शुरू कर दे, चाहे वो मुस्कुराना हो, नाम से बुलाना हो या ध्यान से सुनना हो। और हाँ, इस वीडियो को फिर से सुन, अपनी नोटबुक में लिख कि तेरे व्यवहार में कहां कहां सुधार की जरूरत है। यह तेरी पर्सनल ग्रोथ का पहला असली कदम होगा। अगर इस वीडियो ने तेरे दिल को छुआ तो इसे लाइक कर, कमेंट में अपना सबसे पसंदीदा पॉइंट लिख और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, ताकि वो भी डेल कार्नेगी के इन सिद्धांतों से अपनी जिंदगी बदलना शुरू करे। अब खेल तेरे हाथ में है। तू डेल कार्नेगी की सोच समझ चुका है, देख चुका है कि कैसे एक मुस्कान, एक सच्ची तारीफ या बस किसी को नाम लेकर बुलाना बिना शोर मचाए किसी के दिल में जगह बना देता है। लेकिन असली सवाल यह है, तू इन बातों के साथ क्या करने वाला है? क्या ये बस तेरे लिए एक अच्छा सा वीडियो बनकर रह जाएगा जिसे देखकर तू बोलेगा वाह, और फिर अगले ही पल भूल जाएगा? या तू आज से ही, अभी से एक छोटा लेकिन असरदार कदम उठाएगा जो तुझे अगले कुछ महीनों में पूरी तरह बदल देगा? याद रख, बदलाव कभी एक साथ नहीं आता, वो रोज के छोटे छोटे कामों से आता है। और आज का पहला काम ये तय करना कि तू सुनकर छोड़ने वालों में है या अपनाकर बदलने वालों में। भाई, ये अभ्यास दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन यही तेरे बदलाव की असली चाबी है। अभी, हाँ, इसी वक्त अपनी नोटबुक या मोबाइल का नोट्स ऐप खोल और 3 बातें साफ साफ लिख। आज से मैं कौन सी एक आदत अपनाऊंगा? किस रिश्ते को मैं सुधारना चाहता हूं? मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन क्या करूंगा? ये सवाल तेरे दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे और तेरे दिल को एक दिशा देंगे।
याद रख, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये तेरे लिए एक प्रॉमिस है जो तू खुद से कर रहा है। छोटे छोटे कदम, रोज की छोटी छोटी आदतें, यही धीरे धीरे तेरे सोचने का तरीका बदल देंगी, तेरी बातचीत में निखार लाएंगी और तुझे वो इंसान बना देंगी जिससे लोग खुद जुड़ना चाहेंगे, जिसकी बातें लोग सालों तक याद रखेंगे और जिसकी मौजूदगी से लोगों को सुकून मिलेगा। भाई, अगर तेरे मन में ये बहाने घूम रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मेरे रिश्ते तो अब बच ही नहीं सकते, तो डेल कार्नेगी का जवाब साफ है। हर इंसान के अंदर बदलाव की ताकत होती है, बस शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए। तुझे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्शन तो एक माया है। असल जादू कंसिस्टेंसी में है। रोज के छोटे छोटे कदम जो धीरे धीरे तेरी पर्सनैलिटी, तेरे रिश्ते और तेरी जिंदगी को नया रूप दे देंगे। तो आज से ही शुरू करें एक छोटा लेकिन सच्चा कदम भाई। असली बदलाव का मंत्र यही है। आज से ही शुरू करो और छोटा लेकिन सच्चा कदम उठाओ। हर दिन किसी एक इंसान को मुस्कान दे, दिल से तारीफ कर, उसकी बात ध्यान से सुन और हर बातचीत में अपनेपन का एहसास छोड़। यह कोई बड़ा या थकाने वाला काम नहीं है, लेकिन यकीन मान, जब तू इन छोटे छोटे कदमों को रोज दोहराएगा तो 6 महीने बाद आईने में खुद को देखकर कहेगा, ये मैं हूं, ये तो बिल्कुल नया और बेहतर मैं हूं। ऑडियो बुक 177 का संदेश। किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जिंदगी बदलने का जरिया है। हमारा चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सपने देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें जीने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये वीडियो तेरे दिल को छू गया, अगर इसमें कहीं एक भी बात तेरे सोचने का तरीका बदल पाई, तो इसे यहीं मत रोक। इस सोच को औरों तक पहुंचने दे। लाइक कर, शेयर कर, कमेंट में बता कि तेरा सबसे पसंदीदा पॉइंट कौन सा था। और भाई, अगर तूने अभी तक ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि यहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की हिंदी समरीज, जो दिल से कही जाती है और सीधा जिंदगी से जुड़ती है। क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं मिलती, यहां मिलता है बदलाव का रास्ता।